मैंने भी पर्ची दे रखी हुड्डा साहब को, औरों को भी दी है। मेरा नाम लिया ना, कोई बात नहीं, वो तेरी बात मैंने सुन ली, लेकिन अब की तो बात कर। HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए। दादा अरे भाई बैठिए प्लीज। हुड्डा साहब, विधायक जी, मैंने ये नहीं कहा हुड्डा साहब के राज में, मैंने ये कहा सब राज्यों में, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। और फिर के झूठ बोलने की भाई स्पीकर यूं ना बजाओ भाई, इसे टाले कर दूंगा फिर बात क्या हुई। पहले वाले राज को और अब को थोड़ा सा कंपेयर करूंगा। पहले जितने भी लोगों ने शासन किया, किसी का भी शासन था, चाहे हुड्डा जी का था, चाहे देवीलाल का था, चौटाला जी का था, किसी का भी था, उस समय सभी में, चाहे बीजेपी की कोलिशन थी, सारी की सारी नौकरियां सिफारिश पे मिलती थी। अकेले हुड्डा साहब के राज में नहीं, हर राज में, जितने भी राज हुए किसी का भी था। लेकिन पहली बार खट्टर साहब के राज में, बीजेपी के राज में 2014 में मेरिट से नौकरी शुरू हुई और बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। पहले सिफारशी ढूंढते थे हम सारे, मैंने भी पर्ची दे रखी हुड्डा साहब को, औरों को भी दी है। वक्त ऐसा था, सबका ये सिस्टम था। लेकिन पहली बार उन्होंने सुनाया, पहली बार जो सिखाया खट्टर साहब ने कि बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी मेरिट पे मिलेगी, बहुत अच्छा फैसला था। और जिससे अनेक गरीब घरों के बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगे बिना सिफारिश के। मेरा नाम लिया, बिना सिफारिश मेरा नाम लिया ना, कोई बात नहीं, वो तेरी बात मैंने सुन ली, लेकिन अब की तो बात कर। HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन को नोटिस दिया गया। ईद क्या लग रहा है, तो अपनी क्यों पढ़ाई कर रहा है? हुड्डा साहब एक मिनट पकड़े नहीं, किसी ने भी एक मिनट किसी ने भी भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की, सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर उनको पकड़ने का काम किया। पकड़े किसने? आपने थोड़ी पकड़वाया, कोई सरकार ने पकड़े, हमने कार्रवाई की उनके खिलाफ। बैठिए, हमारी सरकार ने जिसने भी भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई की है। दादा अरे भाई बैठिए प्लीज। हुड्डा साहब, विधायक जी, हुड्डा साहब कोई बात आपस में करें, बैठिए। अरे जस्सी जी, हुड्डा साहब एक मिनट, मेरी बात बैठिए तो प्लीज। सुन लो यार, बलराम जी ऐसे नहीं, मेरी बात तो सुन लो, कोई बात करो, रोड़े ना रोड़ाओ, कोई बात करो। मैंने ये नहीं कहा हुड्डा साहब के राज में, मैंने ये कहा सब राज्यों में, इसलिए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। दादा शुरू कीजिए। और दूसरी बात, जो डेवलपमेंट थी वो भी लगभग सभी ने अपनी अपनी जगह की, चाहे कोई भी चीफ मिनिस्टर थे, हुड्डा साहब थे, चौटाला जी थे, कोई भजन लाल जी, सब ने। लेकिन खट्टर साहब ने डेवलपमेंट सब जगह की। और हम हिसार वाले तो इतने महरूम थे डेवलपमेंट से, हिसार चंडीगढ़ रोड भी नहीं बनी थी हुड्डा साहब के राज तक, ये भी खट्टर साहब ने बनाई है, जो हाईवे बनाया है। शांत कोई बात सब सुनो भाई, लंबी चौड़ी बात को ठीक बात कहूंगा, वो जो सच्ची है, झूठ बोलूं को नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। तो और जितनी बातें मेरे सभी साथियों ने, बीजेपी वालों ने कही है, मैं 100% उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं दोहराना नहीं चाहता कोई भी बात। जितने अच्छे काम खट्टर साहब ने, उसके बाद नायब सैनी ने और 4 चांद लगा दिए और उनको अच्छे से अच्छा कर दिया, तो मैं उसकी तारीफ करता हूं, उन सब बातों के साथ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। मैं तो कुछ बातें केवल मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की और जनरल बात वो करना चाहूंगा। सिर्फ मैं सफेदों के बारे में ये कहना चाहता हूं, जींद से पानीपत रोड खत्म रोड है इस वक्त और इम्पोर्टेंट रोड है। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से और PWD मिनिस्टर बैठे जल्दी से जल्दी, और पवार साहब पंचायत का भी मामला इसमें है, पंचायती जमीन कुछ लेनी है, फॉरेस्ट को देनी है, जल्दी से जल्दी वो उस सड़क को बनाने का काम करें। एक से कोई बात नहीं, वैसे तो मेरे से भी जुड़ा मामला है, वैसे तो नहीं, मैं हेल्प करूंगा। कोई बात नहीं। डिप्टी स्पीकर सर,
दोस्त है। सारी बात एक सामूहिक ये सबके लिए है भाई, ये सबके लिए सामूहिक है। हमारे विधायक जी मालूम था, ये डब्बा वाली से पानीपत 4 लाइन बननी है। फर्स्ट फेज में जींद से पानीपत की है, इसका 184 करोड़ मंत्री जी पैसा मंजूर है। तो इसमें 25 करोड़ रुपया फॉरेस्ट और बिजली का। एक मिनट सुनो, अरे सुन, 1 मिनट मैं ठीक कर रहा हूं। 125 करोड़ रुपया देना है, जिसमें 32 एकड़ जमीन पानीपत जिले की मैंने दिला दी है, सफेदों की भी जिन्होंने करा दी है। तो पैसा 25 करोड़ भिजवा दे, 183 करोड़ पैसा मंजूर है, उसको काम चालू कराओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बहुत तो बहुत मेरे धन्यवाद। मेरे से जुड़ा बहुत बहुत मामला है, जो धन्यवाद। मंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बहुत पैसा बहुत आपका धन्यवाद। काम होना है। उसके अलावा 30 पोस्ट डॉक्टर्स की सैंक्शनड हैं, केवल 9 डॉक्टर इस वक्त काम करें, 21 खाली है। तो मैं बता चुका हूं हेल्थ मिनिस्टर को भी, वो ये जल्दी से जल्दी पूरी कराए जाए। रिक्रूटमेंट स्पेशल करो, जल्दी से जल्दी करो, ये बहुत जरूरी है। और सिविल हॉस्पिटल होते हुए वहां इस वक्त 20 साल पुरानी तो मशीन है एक्सरे वाली जो काम नहीं कर रही, और अल्ट्रासाउंड की मशीन ही नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी सारा काम पूरा कराओ। और एक जामनी गर्ल्स कॉलेज 2018 में सैंक्शन हुआ था गर्ल्स का, उसकी क्लासेस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लग रही है। पिल्लूखेड़ा में जमीन दे चुकी है, सरकार ले चुकी है, वो जल्दी से जल्दी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कराओ। उसके अलावा नर्सिंग कॉलेज 2018 में सैंक्शन हुआ था, उसकी क्लासेस गवर्नमेंट कॉलेज में लग रही है सफीदों में, उसकी बिल्डिंग नहीं है। उसके पीछे जितने भी बने हैं, जितने भी नर्सिंग कॉलेज खुले, सब की बिल्डिंग है। ये सरकार के ध्यान में दिलाना चाहता हूं। और अभी इस सरकार ने 152D और दूसरा ये दिल्ली से जम्मू कटरा दोनों हाईवे सफीदों में से निकल रहे हैं, पिल्लूखेड़ा के पास से। तो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल हब लग सकता है वहां, ये सरकार के ध्यान में करा रहा हूं। ये इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा वहां लगवाओ। और फिर के झूठ बोलने की भाई, स्पीकर यूं ना बजाओ भाई, इसे टाले कर दूंगा फिर बात के हुई। बात कराओ, ठीक है, ये ऐसे ना करें। मोरखी गांव में बहुत ही दादा तीर्थ का मंदिर है, उसको कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड में सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, उसको शामिल करें। और जितने भी तीर्थ हैं, बहुत तीर्थ हैं इसमें सफीदों कॉन्स्टिट्यूंसी में, सारों को डेवलप करें, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आते हैं। और इसके अलावा स्टेडियम है सफीदों में, लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट्स फैसिलिटी कोई नहीं है, वो सरकार को ध्यान करके जल्दी से जल्दी शुरू करवानी चाहिए। और पब्लिक हेल्थ का एक ट्यूबवेल बुटाना ब्रांच के नजदीक गांगोली में लगाया जाए। और खेड़ा खेमावती का जो स्कूल है वो बिल्कुल खत्म, जर्जर बिल्डिंग हो रही है, 1050 स्टूडेंट हैं, वो नई बिल्डिंग फौरन बनवाई जाए। और एक हो गया बाकी आप कुछ नहीं है यहाँ, अभी तो है कुछ नहीं है, 7 मिनट आपको दे दिए दादा। और एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हांसी की तर्ज में सफीदों में बनाया जाए। और सफीदों को पहले हांसी को जिला बनाओ, हांसी के साथ सफीदों का भी जिला बनाओ। ये महाराजा जो था उसकी राज आपका